हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली। तो आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन कर लो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि उस ग्रुप पे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चन हो वो आप उस ग्रुप में सेंड कर सकते हो। ठीक है। तो आज मैं लेक्चर 7 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। आप सबने अगर पिछला पार्ट देखा होगा तो मैंने साइन कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोसिकेंड इनवर्स, इनकी डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल ब्रांच, ये सब बताया था। ठीक है। बस ये दो बचे थे, सीकेंड इनवर्स और कोस इनवर्स। आई होप आप सबने ये ट्राई ट्राई किया हो। अगर नहीं ट्राई किया हो तो मैं आज बताऊंगी। और इसके अलावा 2.1 के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। लेकिन इस पार्ट से पहले प्लीज पिछला पार्ट जरूर देख ले। ठीक है। सो ये तो हो गए थे फोन। अब बचा सीकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, सीकेट एक्स का ग्राफ बनाना है। फर्स्ट सीकेट एक्स का ग्राफ। तो सीकेट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? सीकेट एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आप वैल्यूज देख लो। लाइक सीकेट एक्स के किस एंगल से कितनी वैल्यू होती है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, मैंने कभी चीजें याद नहीं रखी है। मैं क्योंकि याद रखते हुए मैं भी काफी वीक थी। तो सीकेट एक्स लाइक कोस एक्स का सबको पता है वैल्यू। कोस एक्स की मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने इस टेबल को लर्न करने की एक ट्रिक होती है, मैं आप सबको बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये टेबल भी याद नहीं रखा है। जीरो, अच्छा वो साइन का होता था वो, उसका हो जाता था। तो इसके आ जाता था 1√3/2, 1/√2। ये आती थी हमारी कोसेक्स की वैल्यू। तो जहाँ पे 1/2 आ जाता था और ये जीरो। तो सीकेंड एक्स की हो जाएगी जीरो पे। ये हो जाएगी 1 2/√3 √2 टू इंफिनिटी। तो अब इसका मैं ग्राफ बनाने वाली हूँ। ठीक है। ये सीकेंट एक्स का सीकेंट इनवर्स करेगा। तो सीकेंट एक्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ पाई/2, पाई -पाई/2 -पाई 3π/2 2 पाई। ठीक। तो इन्होंने बोला जीरो पे होंगी वन, यहाँ पे वन लिखती हूँ। ठीक है। जीरो पे क्या होगी? वन। और वन के बाद क्या हो रहा है? वन के बाद आप देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है। 2/√3 की वैल्यू निकालोगे तो वन से ज़्यादा आएगी, 1.414 आएगी। ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा आपके पास टू। तो यहाँ तक आपका 90 तक। और 90 पे क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। ठीक है। तो पाई/2 पे क्या आएगा? इनफाइनाइट की लाइन लगा देती है। ठीक है। तो ऐसे करके इस साइड होगा और इस साइड देखा जाए तो -पाई/2 पे भी कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो ऐसा करके चलेगा। ठीक है। बाकी आप और वैल्यूज करके भी ग्राफ बना सकते हो। ठीक है। तो कुछ ऐसा इस ग्राफ का वो होगा। तो पाई/2 से लेकर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, पाई/2 और पाई पे कितना होगा? पाई/2 पे इनफाइनाइट होगा ना, पाई पे -1 होगा। ठीक है, ये ठीक कर लेना। ऐसे करके आएगा। ठीक है ग्राफ। और जहाँ पे भी लाइक ऐसे करके आएगा। और फिर जहाँ पे पाई/2 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका सीकेंट एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है। अब इस सीकेंट एक्स की डोमेन लिखो। सीकेंट एक्स की डोमेन क्या है? मैं ओनली सीकेंट एक्स की बात कर रही हूँ। सो डोमेन है रियल नंबर, रियल नंबर और माइनस पाई/2, 3π/2, -पाई/2, मतलब पाई/2 के जो मल्टीपल हो गए ना, और मल्टीपल वो मैंने माइनस कर दिए। ठीक है। मतलब कि पाई/2, 3π/2, -पाई/2, 5π/2। ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए सीकेट एक्स की डोमेन आ गई और रेंज आ गई इसकी रियल नंबर -1 क्योंकि आप देख सकते हो कर्व में ये वाली वैल्यू कहीं भी नहीं आ रही है। ठीक है। -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए ओपन ब्रैकेट लिखा है कि रेंज -1, -1 की, इसमें 1 और -1 इंक्लूड होगा।
ठीक है, अब मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज क्या बताई थी? प्रिंसिपल वैल्यूज जहाँ पे हमारा फंक्शन अच्छा पहले तो देखो ये फंक्शन कहाँ पे किस इंटरवल पे इन्वर्टिबल होगा, किस इंटरवल में हम ले तो वन वन आएगा। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लूँ, क्या ये फंक्शन जीरो से पाई लूँ, तो क्या ये फंक्शन वन वन आ रहा है? हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे एक टाइम ही कट करेगी। ठीक है, तो मतलब जीरो टू पाई, ठीक, जीरो टू पाई। और बाकी अगर मैं जीरो टू पाई के अलावा लूँ, पाई से लेकर टू पाई तक लूँ वो भी चलेगा। माइनस पाई से लेकर माइनस टू पाई, तो ये सब आ जाएगी जहाँ पे फंक्शन जहाँ पे इन्वर्टिबल है। और भी काफ़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन हमारा प्रिंसिपल वाला इंटरवल कौन सा होगा? जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो होगी जीरो बाई, जो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ना वो वाली। ठीक है, तो ये कौन सी आ गई हमारी? प्रिंसिपल वाली आ गई जीरो पाई। तो प्रिंसिपल जो होगा वो होगा जीरो पाई। अब डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, और रेंज क्या आएगी? आर माइनस माइनस वन टू वन। और उसमें करेंगे तो ये डोमेन बन जाएगी और रेंज। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज। और एक और चीज़, हमारा जहाँ पे जीरो टू पाई में माइनस पाई बाई टू हम क्या इंक्लूड करेंगे? अगर जीरो से मैंने पाई किया तो पाई बाई टू हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इस पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया प्रिंसिपल। तो देख सकते हो यही है, रेंज माइनस माइनस। ठीक है, डोमेन और रेंज को क्योंकि मैंने सीकेंड एक्स का बताया और सीकेंड इनवर्स एक्स के लिए डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दिया। जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू, क्योंकि इस पे जो फंक्शन डिफाइन नहीं है। और ये हमारी डोमेन। ठीक है, ये आ गया सेकेंड इनवर्स। अब है नेक्स्ट कोट इनवर्स, लास्ट। तो सबसे पहले कोट का ग्राफ बनाऊंगी। कोट एक्स का थोड़ा लाइक टेन एक्स की तरह होता है ग्राफ। ठीक है, जो टेन एक्स में हमने क्या वैल्यूज होती थी, टेन एक्स का भी वैल्यू लाइक, चलो कोट एक्स की देख, टेन एक्स का पहले मैं वैल्यू देखती हूँ क्या होती है, क्योंकि मुझे कोट एक्स की वैल्यू नहीं याद है क्या होती है। जीरो फोर माइनस जीरो वन फोर टू, अच्छा जहाँ पे फोर माइनस वन इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा कोट एक्स, ये टेन एक्स की मैं लिख रही हूँ। तो कोट एक्स का आ जाएगा वन बाई जीरो, मतलब कि इनफाइनाइट आ जाएगा वन बाई, और इनफाइनाइट का कर दोगे तो वन बाई इनफाइनाइट आएगा जीरो। ये कोट एक्स की आ जाएगी जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी पे। ठीक है, तो कोट एक्स का ग्राफ देखती हूँ। कोट एक्स हमें देगा जीरो पे इनफाइनाइट देगा। ठीक है, जीरो पे क्या दे रहा है? इनफाइनाइट दे रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पाई बाई टू लिखती हूँ, यहाँ पे पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई। अब है जीरो पे इनफाइनाइट है, फिर क्या कर रहा है? रूट भी है, 1.7 है, फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज करके पाई बाई टू पे कितना देगा? जीरो देगा। ठीक है, मतलब कि, और फिर से पाई पे कितना दे देगा? इनफाइनाइट दे देगा। ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ठीक से बना लेना, ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बना है। पाई से इनफाइनाइट होगा। ठीक है, थ्री पाई बाई टू पे सिमिलरली जीरो हो जाएगा हमारा। तो ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, ऐसे करके होगी ब्रांचेस। ठीक है, माइनस पाई बाई टू पे भी जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें अगर हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकाले, अच्छा प्रिंसिपल से पहले इन्वर्टिबल वाला आप इजीली बता सकते हो कि अगर मैं जीरो टू पाई लूँ तो इस रेंज में जो इन्वर्टिबल है, क्योंकि इस पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे एक बार टच कर लिया। तो क्या लिया मैंने? जीरो टू पाई, और जीरो पे इनफाइनाइट है, पाई पे भी इनफाइनाइट है, तो जीरो पाई को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और भी वैसे ही आप बता सकते हो पाई से टू पाई भी।
फंक्शन इन्वर्टिबल है, और 0 to π क्या होगा इंटरवल? प्रिंसिपल मतलब मेन वाला जो आप सबसे पहले देखते हो, ठीक है। प्रिंसिपल वाला कौन सी ब्रांच आई? 0 to π। अब इसकी अगर ये तो आ गई, अब इसकी अगर रेंज देखा जाए तो आप देख सकते हो रियल नंबर आ रही है, ठीक है। सब नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इंक्लूड ना हो रहा हो। तो इस अब हमें कोट इनवर्स का निकालना है, तो ये डोमेन और रेंज चेंज कर दो, डोमेन आ जाएगी रियल नंबर, और जो आ जाएगी रेंज आ जाएगी हमारे पास 0 to π, ठीक है। यही है ना, तो ये सब हो गए। इन सबको देखो, मैंने अभी तक याद नहीं रखा है, सिर्फ ग्राफ बनाओ। अगर आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल से देखो क्या होगी प्रिंसिपल वाले, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंसिपल ब्रांचेस क्या है। अब मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब है हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। मैंने प्रिंसिपल ब्रांच बता दी, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाले, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू लाइक हमें अपना आंसर निकालना है ना, लाइक अब देखो, इसका आंसर देखो, इसका आंसर काफ़ी कुछ हो सकता है। अब साइन इनवर्स 1/2 का आप बोल सकते हो कि ये हमारी 45 डिग्री पे भी आती है, π/4 पे आती है, और π/4 पे प्लस 2π पे चल जाओगे तब भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, मतलब π/4 प्लस माइनस हमारे पास 2n π पे हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप बोल दोगे, लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू पूछा। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कि मैंने प्रिंसिपल रेंज बताया था ना। देखो, प्रिंसिपल रेंज मतलब कि आपकी जो वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू वो इसके प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए रेंज की वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जब सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर इसके बाहर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो भी नंबर है सबकी वैल्यू इस इंटरवल से बाहर हुई तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो मतलब आपका आंसर होगा ना, इसके तो बहुत आंसर है, लेकिन आपको कौन सा आंसर लेना है, किस इंटरवल के अंदर? -π/2 से लेकर π/2 वाला इंटरवल आपको आंसर में लेना है, कि इसके बीच में जो वैल्यू आएगी ना वो लेनी है, ठीक है। तो इसके बीच में देखो π/4 45 डिग्री आ रहा है तो वो लेके, ठीक है। बाकी सब नहीं आ रहे हैं तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा π/4। ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इसका करने का एक वे है। पहले इसे आप y मानो, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। फिर क्या करोगे? टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन बाय इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो आप देख सकते हो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो और आपको पता है y 45 डिग्री पे आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो y आपका कितना आ गया? 45 डिग्री, क्योंकि प्रिंसिपल में बोला है, ठीक है, इस रेंज में। तो ये आपका आ गया। अब ये कोट इनवर्स वाला कैसे करेंगे? पहले इसे y मानो, ठीक है। टेकिंग कोट बोथ साइड, तो कोट y इज इक्वल टू -1/√3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है -1/√3। इसमें ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि आप बोलोगे कि कोट में तो लाइक माइनस वाले में कैसे करेंगे। पहले कोट की प्रिंसिपल वैल्यू देखो, वो अभी करवाई थी, मुझे कोई याद नहीं है। कोट की प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π ओपन ब्रैकेट, ठीक है। मतलब आपका आंसर 0 to π ही के बीच में ही होना चाहिए, इसके मतलब और 0 और π को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब कोट वाई का, पहले कोट वाई -1/3 का होता है। मैंने अभी कोट वाई का ग्राफ बनाया था ना, को, कोट वाई क्या देखना है, -1/√3 कहाँ पे होता है, ठीक है। तो 1/√3 तो आप देख सकते हो 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? 60 डिग्री, मतलब कि ये जहाँ पे आएगा कहीं। तो आप देख सकते हो, तो इसका ऑपोजिट मतलब कि आप देखोगे कि -60 डिग्री पे, तो आप बोल सकते हो कि जो -60 डिग्री पे है वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आपको पता है कोट -60 डिग्री का क्या होता है? -1/√3,
और कोट 60 डिग्री क्या होता है 1/√3। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका आंसर बोल देंगे -60। ऑप्शन आएंगे, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं तो -60 भी होता है 60 भी होता है। जिन्होंने -60 बोला वो गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला प्रिंसिपल वैल्यू बोला है, मतलब इस इंटरवल में होनी चाहिए। -60 क्या 0 to पाई में आती है? नहीं ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने ना इसे थोड़ा मतलब कि माइनस एस करके लिखा। लाइक क्या मैं -1/√3 को कोट 60 डिग्री लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना, क्योंकि कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, माइनस इसकी जगह मैंने रिप्लेस किया। अब देखो, अब आपको पता है 60 मतलब कि पाई बाय 180/3 60 मतलब माइनस कोट पाई/3। इसे मैं कोट कोट कहाँ पे नेगेटिव होता है? कोट होता है हमारे पास, अगर एड शुगर टू कॉफी करोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोट नेगेटिव आता है। इस वाले इंटरवल मतलब पाई से लेस देन कोट पाई माइनस पाई/3। और देखो जहाँ पे कोट है जहाँ पे कोट है, ठीक है, तो इसलिए पाई का यूज किया। अगर कोट को 10 में करना होता तो जहाँ पे मुझे पाई/2 करना होता। ठीक है, और दे लाइक आई थिंक 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे कि कैसे मैंने जो कोट पाई/3 माइनस कोट पाई/3 को कोट पाई माइनस पाई/3 लिखा। ठीक है, अगर नहीं पता होना तो मैं एक ट्राई करूंगी कि एक बार 11th क्लास का जो टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की सबसे बेसिक फर्स्ट आई थिंक फिजिक्स वाले टीचर्स पढ़ाते थे हमें, तो उन्होंने करवाया होगा, लेकिन मैं एक वीडियो जरूर डाल दूंगी। ठीक है, बेसिक 11th क्लास का है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने ये पढ़ा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव होती है। सेकंड में हमारे पास शुगर तो साइन और इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, एड शुगर 10 और कॉफी जहाँ पे कोस और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। और पाई/2 हो तो 10 होता है। तो मैं माइनस कोट पाई/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट पाई माइनस पाई/3, जो कितना हो जाएगा कोट 2 पाई/3। 2 पाई/3 मतलब कि पाई को 180 करके देखो तो -60 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री इस रेंज में आ रहा है 0 to 180? तो मतलब 120 डिग्री इस रेंज में आ रहा है 2 पाई/3। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 पाई/3 आंसर आ गया। ठीक है, कोट बाई इक्वल टू कोट 2/3। अब जहाँ से आप कर सकते हो y इक्वल टू 2 पाई/3 और जो प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर पाई/3 माइनस पाई/3 2 पाई/3। काफी ऑप्शन होंगे, कुछ पाई/3 करेंगे कुछ माइनस पाई/3, लेकिन करेक्ट आंसर 2 पाई/3 है। ठीक है, इसके मैं बेसिक बता दूंगी। अभी और क्वेश्चन करते हैं। अब फिर से प्रिंसिपल वैल्यू कहा गया। सबसे पहले y को साइन इनवर्स, तो आ जाएगा साइन y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप बोलोगे -1/2 कहाँ पे होता है? साइन का ग्राफ तो सबको पता ही है। तो साइन 30 डिग्री पे तो 1/2 होता है, ये सबको पता है। तो बोलोगे माइनस साइन 30 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो माइनस, और आप ये भी बोल सकते हो कि साइन -30 डिग्री पे है, आपको -1/2 मिलेगा। तो जो लोग इसका आंसर -30 बोलेंगे उनका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक होगा या गलत? सोचो। इसके लिए आप प्रिंसिपल वैल्यू देखो, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। ठीक है, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो आप बोलोगे साइन -30 की वैल्यू होती है -1/2। -30 तो ये देखो ये होता है -90 और 90, तो -30 डिग्री इसी के बीच आ रहा है ना। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा -30 डिग्री, जो कि है -पाई/6। तो आपका आंसर कितना हो गया प्रिंसिपल वैल्यू -पाई/6 आंसर। ठीक है, और कुछ लोग क्या करेंगे इसको ही मतलब कि 2 पाई और पाई प्लस की फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हर फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू अलग होती है। ठीक है, जहाँ पे देखा -पाई/6 है तो इसको करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया जी। अब ये वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2 कोस y √3/2।
तो ये होता है 30 डिग्री पे कोस ये आता है, तो वाई कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है 30 डिग्री, जो कि हमारा कहीं ना कहीं आता है प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, तो वाई की वैल्यू 30 डिग्री जो कि है पाई/6। ठीक है, अब ये वाला देखो कोसिकेंट इनवर्स वाला। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -2 कोसिकेंट y -2। पहले देखो आपके पास, अच्छा सबको ये पता है ना, कोस -x x के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास है -2 कोसिकेंट है, तो -2 हमारे पास का होगा, कोसिकेंट का वैल्यू टेबल, चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू याद नहीं है किसी की भी। तो कोसिकेंट 0 30, हाँ तो आई थिंक ये होता है जहाँ पे 1/2 होता है, 1/2 तो 30 डिग्री पे होता है, तो मतलब कोसिकेंट 30 डिग्री आपका क्या आता है, 2 आता है। तो आप बोल दोगे कि कोसिकेंट -30 डिग्री कितना हो जाएगा, कोसिकेंट -30 डिग्री कितना होगा, माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री जो कि हो जाएगा -2। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट बोलोगे कि -2, तो मतलब वाई की वैल्यू -30 डिग्री आएगी। अब ये देखो क्या ये प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है -30 डिग्री। अब कोसिकेंट की देखो क्या है प्रिंसिपल, कोसिकेंट की प्रिंसिपल रेंज है -पाई/2 से लेकर पाई/2 -0। तो मतलब -90 से 90। तो यस आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, -30 डिग्री, मतलब कि -पाई/6 आंसर हो गया। अब ये वाला देखो, तो इसका 10y इज इक्वल टू -√3। अब 10 की वैल्यू √3 कब होती है, 0। अच्छा ये तो बहुत ईजी है, ये आप कर ही लोगे। ठीक है, लाइक ये वाला भी इजी है, लाइक इसको अगर आप करना चाहोगे तो चलो मैं कर ही देती हूँ। 0 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारी 45 डिग्री, सॉरी 30 45 जहाँ पे आएगा 60 डिग्री पे। तो ये हमारा 60 डिग्री पे क्या होता है, √3। तो 10 -60 डिग्री पे आ जाएगा -√3, और कहीं ना कहीं जब प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है। अब कोस इनवर्स का 1/2, तो कोस वाई इक्वल टू 1/2, ये भी आप कर लोगे। ठीक है, कोस का भी आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, कोस का होता है 0 to पाई। ठीक है, तो वहां से कर सकते हो। हाँ जे वाला करती हूँ, जे वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, देख लो कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अब देखो, अच्छा सबको ये पता है क्या, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड -x किसके इक्वल होता है, सेकेंड x के, कोस और मतलब कोस और सेकेंड की स्पेशल प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, ये भी 11th पे पढ़ा होगा। कोस के अंदर अगर -x डाले तो हमें कोस x ही मिलता है, और सेकेंड के अंदर -x डाले तो सेकेंड x मिलता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री से फॉलो नहीं करती। ठीक है, कोस और सेकेंड आर इवन फंक्शन। बाकी अगर साइन के अंदर -x डालोगे तो हमें -sin x मिलेगा, और बाकी अदर फोर ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए ओड वाला रूल, लेकिन ओनली 2 जे वाला फॉलो करती है। ठीक है, इसलिए जे वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सेकेंड 2/√3 कब होगा, मतलब जब √3/2, मतलब आपको ये सब पता है, सेकेंड 30 डिग्री पे हमारा क्या होता है, 2/√3। ठीक है, तो और सेकेंड -30 डिग्री पे कितना होगा, सेकेंड -30 पे होगा हमारा, बोलो बोलो कितना होगा, उस पे भी हमारा आंसर 2/√3 इतना ही होगा, बिकॉज सेकेंड एक्स इज इक्वल टू सेकेंड -x। ठीक है, तो अब बोलोगे कि अब हम 2/√3 को कैसे लिखे, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, -sec30 डिग्री। अब -sec30 डिग्री क्या होगा, -2/√3। तो जैसे मैंने एक पहले करवाया था वैसे ही है, तो मैं √2/√3 को sec30। ठीक है, याद रखना है कोस और सेकेंड में आप जे वाला यूज करोगे। ठीक है, तो सेकेंड वाई आ गया, जहाँ से हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे पहले कोस का बताया था,
पाई बाई 6 है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ सीकेंट पाई माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या मैं पाई माइनस लिखूंगी या पाई प्लस, तो मतलब कि मुझे नेगेटिव चाहिए, सो ऐड शुगर, तो यहाँ पे हमारा मतलब कि पाई माइनस ही लिखूंगी, पाई माइनस 6, क्योंकि ये कितना होता है सीकेंड पाई माइनस पाई बाई 6, ये होता है माइनस सीकेंड पाई बाई 6। तो इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। तो आपका आंसर कितना आ गया 5 पाई बाई 6। और आप देख सकते हो ये प्रिंसिपल ब्रांच में भी होगा, क्योंकि 130 35 का 150 मतलब सिंपली 150 डिग्री, जो कि कहीं ना कहीं उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आता है सेकेंड इनवर्स का। ठीक है, देखो 0 to 180 डिग्री, तो मतलब कि इसकी प्रिंसिपल में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया, सेकेंड का पता चल गया। सेकेंड और कोस का था 5 पाई बाई 6 कैसे आया, ये वही बेसिक 11th क्लास का। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ, इसकी वैल्यू निकालनी है सिंपल। ठीक है, तो जब वैल्यू निकालनी हो तो प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मत निकालना। टेन इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2 किया मैंने क्या, कोस इनवर्स पहले मैंने क्या किया था, कोस इनवर्स से 3/2 किया मैंने। अच्छा, कोट इनवर्स किया है, तो कोस इनवर्स की भी मैं, ठीक है, तो ये लाइट शो फ्रॉम, कहाँ से पहुंची थी मैं, हाँ, कोस इनवर्स -1/2 निकालो। ठीक है, हाँ, ये वाला करके देखो तो पता चलेगा कि क्लियर हुआ या नहीं। इसकी वैल्यू तो मतलब कि कोस वाई इक्वल टू -1/2। अब ये भी मैंने पता है आप सबको, कोस -x होता है x के बराबर। ठीक है, इसलिए कोस और सेकेंड में हम कुछ और करते हैं। अब कोस 1/2 मतलब 60 डिग्री, सबको पता है कोस 60 डिग्री होता है 1/2, और कोस -60 डिग्री भी 1/2 होता है। ठीक है, और माइनस कोस 60 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1/2, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कोस वाई इक्वल टू माइनस कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब कोस वाई और जहाँ माइनस कोस 60 डिग्री है, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोस पाई माइनस 60 डिग्री, जो हमें माइनस दे देगा, तो हमारे पास वाई कितना आ गया, पाई माइनस 60 डिग्री मतलब कि पाई/3, तो जो आ जाएगा 2 पाई/3। तो आपके पास कोस इनवर्स -1/2 कितना है, 2 पाई/3, और साइन इनवर्स 1/2 जो कि काफ़ी इजी है, वो आ जाएगा पाई/6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही और क्वेश्चन करती हूँ, ये है टेन इनवर्स 3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस, बस आपको वही है, इसकी वैल्यू निकालो, टेन इनवर्स की आप निकाल लोगे, सेकेंड इनवर्स की एक बार निकाल के दिखाती हूँ मैं। ठीक है, सेकेंड इनवर्स -2 की, ये काफ़ी क्वेश्चन कर लिया है आपने। तो पहले सेकेंड वाई, और 2 किस पे होता है, 2 होता है 1/2, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री पे। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड पाई माइनस पाई/180/3 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3, तो इसकी 2 पाई/3 हो जाएगी, और इसकी आप निकाल सकते हो, बस यही था। तो बस यही इतना आज के लिए काफ़ी है। आई होप आप सबको ये प्रिंसिपल वैल्यू समझ आ गई हो। ठीक है, थैंक यू।